हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंकित लेक्चर 2 पर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर अध्ययन किया कि बिंदु का अपसरण निकाला था, डाइवर्जेंस ऑफ निकालना सीखा था, किस प्रकार उसकी प्रमेय होती है, उसकी सभी प्रमुख प्रमेय का अध्ययन किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी तक के सभी 6 वीडियो है वो पीछे जाकर चैनल पर देख लें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आ सकेगा। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे, हमने उस लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अपसरण के अंदर अपसरण डाइवर्जन ऑफ कैसे निकाला जाता है और उसकी प्रमेय क्या होती है, और इनके बारे में अध्ययन किया और उसका एक एग्जाम्पल भी किया हमने। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि एफ कोई फलन है, उसका मान दे दिया गया और हमें कहा गया डाइवर्जेंस एफ निकालना है, और किस बिंदु पर 0π/2 और 0π/2 पर। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा है वो लिख लो, डाइवर्जेंस एफ निकालना है, ठीक है। यानी ग्रेड है, ये ग्रेड को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ, देखो, डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस में डेल अपॉन डेल जेड के, ओके। और डॉट है, ध्यान रखना, हमने पहले प्रवणता के अंदर डॉट नहीं था, यहाँ अब डॉट आ गया और आगे क्या आएगी तो उस प्रक्रिया में देखेंगे हम आगे क्या करना है, यही तो ध्यान रखो आप, ठीक है। डाइवर्जेंस एफ निकालना है तो इसके अंदर डॉट आएगा, और डॉट को खासकर आप भूलना नहीं, इसके अंदर डॉट की ही सब कुछ है, ठीक है। एफ का मान क्या दिया हुआ है लिख लो, एफ का मान दिया है एक्स वाई साइन जेड आई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई और के, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ तक आ गया। इस प्रकार आपको डाइवर्जन एफ को लिखना है और फिर इसे हल करना है। अब एक बात बताओ, ये आई की रकम है और ये जे की रकम है और ये के की रकम है। इसके अंदर देखो आई, देखो हम डॉट कराएंगे, आपको पता है कि आई के साथ हम डॉट कराएंगे, तब आई की ओनली आई के साथ ही डॉट हो सकती है, आई की जे के साथ डॉट नहीं करा सकते। आई के साथ डॉट कराएंगे तो क्या आएगा 1, यानी आई वाले पार्ट को इसके साथ डेरिवेटिव करेंगे और जे वाले पार्ट का इसके साथ और के वाले पार्ट का इसके साथ। यानी मैं पूरा फंक्शन तीनों के साथ लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पूरा फंक्शन लिखेंगे ओनली डेरिवेटिव, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आगे ओनली सिर्फ यही करेंगे कि इस टर्म को लिखेंगे और इस टर्म को, लेकिन मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल में पूरा डिटेल से समझाया है, ठीक है। एक्स वाई साइन जेड आई है ओनली, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी आई की यानी जो अक्ष है वो नहीं है, यानी तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी आई का गुणांक नहीं है, ये जे और के हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आई के साथ क्या लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, आई एक बार क्या लिया आगे लिख लेता हूँ मैं, क्या है एक्स वाई साइन जेड आई प्लस जे आगे और डेल अपॉन डेल वाई, क्या है वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस के आगे डेल अपॉन डेल जेड और क्या है जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ईजी है। अब देखो मैं यहाँ से इनके साथ जे का डॉट जे से कराएंगी तो 1, और के का डॉट के से कराएंगी 1, और आई का डॉट आई से कराएंगी 1, मतलब ये तो नहीं लिखूँगी, ये तो अपने आप 1 हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इस टर्म का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर दो। एक्स का करेंगे तो 1, और वाई कांस्टेंट है और साइन जेड भी कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा वाई साइन जेड प्लस, यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, वाई के सापेक्ष करना है तो वाई स्क्वायर का 2y और ये कांस्टेंट है साइन एक्स प्लस के ये तो 1 हो गया। जेड के सापेक्ष करेंगे
जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z साइन एक्स वाई क्या है कांस्टेंट है साइन एक्स वाई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इन टर्म को एक्स फलन दिया था वो लिख दिया और तीनों के साथ अलग अलग लिख दिया और लिखने के पश्चात क्या किया मैंने मैंने इनको तीनों के साथ अलग अलग एक्स और वाई और जेड के सापेक्ष डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि इनका मान डाइवर्जेंस ऑफ निकालना, हमने डाइवर्जेंस एफ निकाल तो लिया है लेकिन किस बिंदु पर निकालना है 0 π/2 और π/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं 0 π/2 और π/2 यानी x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू π/2 और z की वैल्यू क्या है π/2। ठीक है, जहाँ z दिखाई दे वहाँ π/2 रखना है और जहाँ y दिखाई दे वहाँ π/2 और जहाँ x दिखाई दे वहाँ 0 रखना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो आपको लिखना है इसी समीकरण नंबर 1 दे देना, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। ठीक है, करते हैं क्या होगा x की जगह 0 रखना है। यहाँ से देखो y की जगह क्या रख सकता हूँ मैं π/2 और साइन z की जगह एक बार लिख लेता हूँ मैं, साइन z की जगह क्या लिख सकता हूँ π/2 और साइन π/2 क्या होता है देखो साइन π/2 को 90 होता है, साइन 90 का मान 1 तो क्या हो जाएगा इस डॉट का गुणा करेंगे 1 से 1 ही आएगा यानी π/2 आ जाएगा प्लस 2y और साइन y की जगह क्या रखेंगे π/2 और साइन x है, देखो x की जगह 0 रख दिया हमने, 0 रखने से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 और प्लस फिर देखो 2z और इसके अंदर भी x, जिसके अंदर टर्म के अंदर x आ गया आप सीधी देख लेना वो टर्म पूरी की पूरी 0 क्योंकि सभी इंटो के अंदर है, यहाँ पे x इसके अंदर आ गया तो ये पूरी टर्म 0 यानी +0 इजिकल टू क्या आ जाएगा π/2। आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसके अंदर देखो एक अलग आ गया लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है। आपका मान दे दिया गया है, आपका मान दे दिया एक ax + 3y + 4z और x इस तरह हमें फंक्शन का मान दे दिया और पूछा है कि परिणाम के सदिश। देखो आपको परिणालिका पूछते ही देखो इसके अंदर देखो एक परिणालिका होती है, परिणालिका सदिश का मतलब समझो आपको का इसके अंदर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो हमें कह दिया कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ज्ञात करो, इसके अंदर कुछ नहीं दिया। आप क्या करोगे, आपको अगर परिणालिका के बारे में पूछ लिया जाए परिणालिका ओनली डाइवर्जेंस ऑफ एफ के अंदर होती है और आगे आएगा जो करल आएगा हमारी इससे आगे जस्ट उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गुणनी और अगुणनी सदिश होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, परिणालिका सदिश के अंदर परिणालिका सदिश होता है क्या, आप अगर परिणालिका सदिश के बारे में पूछ लेना तो आप सीधे बस नाम आते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि डाइवर्जेंस डॉट एफ का मान अगर 0 होगा तो वह एक परिणालिका सदिश होगी। अगर इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि परिणालिका सदिश ज्ञात करना है तो आपको सीधे मन में आपके सिर्फ यही दिमाग में आना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ इजिकल टू 0 होता है। अगर कहा गया है कि परिणालिका वह होती है कि अगर जिसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मान 0 आता है वह एक परिणालिका सदिश है। ठीक है, यानी इस प्रकार परिणालिका होती है। ठीक है, तो वही सेम डाइवर्जेंस ऑफ एफ को लेके चलना है। क्या करते हैं, डाइवर्जेंस को लिखते हैं del/del(x) i + del/del(y) j + del/del(z) डॉट। अब फंक्शन का मान क्या दिया है हमें लिख दो ax + 3y + 4z + i x - 2y + 3z + 3x +। ठीक है, लिख देना यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, अब आपको पता है कि यह टर्म है x की पूरी टर्म है। ठीक है, ये i का गुणांक है उसको i वाले के साथ लिख लो, जो j का गुणांक है उसको j वाले के साथ लिख लो और जो k का गुणांक है उसको k वाले टर्म के साथ लिख लो। तो करते हैं del/del(x)
आई वाला टर्म क्या है उसको इसकी जगह लिख दो, ax प्लस में 3y प्लस में 4z प्लस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन में डेल वाई, और क्या है ये वाली टर्म है x माइनस 2y प्लस 3z प्लस डेल अपॉन डेल z, क्या है टर्म 3x प्लस 2y माइनस के z है ये। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो और y के सापेक्ष इसका और z के सापेक्ष इसका। तो करते हैं इस टर्म का अगर हम x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो देखो क्या आता है, यहाँ x इसके साथ है तो x का क्या हो गया 1 और ये क्या है कांस्टेंट है, और इन दोनों टर्मों का मान 0 क्योंकि इसके अंदर कोई भी x का गुणांक नहीं है और हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो इस टर्म का मान भी 0 और इसका टर्म का मान भी 0, और प्लस यहाँ के अंदर देखो x y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y वाली टर्म देखो क्या है -2y है, y का 1 और माइनस यानी माइनस के 2 प्लस इन दोनों का 0 क्योंकि इनकी कोई भी y की टर्म नहीं है इनके साथ। ठीक है, हमें पता है हम y के सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो z के सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं तो z वाली टर्म देखो क्या है, z का करेंगे तो 1 और यहाँ क्या है माइनस, तो यानी -1 करते हैं इज इक्वल टू क्या है 0, कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0। अब देखो हम वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है हमें कि a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है, पूछ लिया इसने तो सीधे आपको उलझाने के लिए, लेकिन निकलता ही डाइवर्जेंस ऑफ से a का ही मान निकलेगा। यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से a का ही मान निकलेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस 2, यहाँ भी माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 0, a -3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3, या में a की वैल्यू पूछी है कि कहा गया है कि कोई क्वेश्चन परिणालिकाएँ हैं, परिणालिका सदिश है और उसको एक की वैल्यू बतानी है। अगर आपको प्रणाली का नाम सुनते ही आपको सिर्फ आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए कि डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू 0 होता है, तो डाइवर्जेंस f को लेके चलना है और उसका वैल्यू निकालनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, वो एक की आएगी, जो पूछेगा उसकी वैल्यू आएगी और उसका मान रख देंगे, उसका मान निकाल देंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, और इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 किसके अंदर किए, अपसरण के एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 कर लिए। अब हम कल करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।